आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवरब्रिज ऑफ रेडियस आर। द ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज ascending on the overbridge. The normal force on it increases, decreases, remains the same और fluctuates. ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है कि लेटस से कोई ओवरब्रिज आपके पास है। ठीक है, ये ओवरब्रिज हो गया। इस ओवरब्रिज पे एक मोटरसाइकिल है, वो क्या कर रही है, चढ़ रही है। असेंडिंग का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ जा रही है, टॉप पॉइंट की तरफ। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट से टॉप पॉइंट की तरफ जा रही है। अब इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या होंगे, नीचे लगेगा mg। ठीक है, तो और इसके परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, है ना, और यहीं पे लगेगा इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं इसी फ्रेम में बात करूं वो होगा mv²/r। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ये अगर एंगल में एज्यूम कर लूं थीटा है, लेट अस से ये एंगल थीटा हो गया, तो mg का इधर कंपोनेंट क्या आ गया, mg cos थीटा, mg cos थीटा आ गया। अब देखो जैसे जैसे असेंड करती जाएगी, लेट अस से यहाँ पे कोई टॉप पॉइंट है b। इस बी पॉइंट तक पहुंचते जो नॉर्मल फोर्स होगा उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या है यहाँ पे, mg cos थीटा माइनस mv²/r। ठीक है, देखो m है मास ऑफ द मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल का मास या किसी भी सिस्टम का मास, मोटरसाइकिल प्लस मैन मान लो। ठीक है, यानी कि मास है बेसिकली, तो कांस्टेंट रहने वाला है। ऊपर चढ़ने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो जितना रेडियस का सर्कल है उसी रेडियस में मूव करती रहेगी। वी है स्पीड, स्पीड भी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। दिया गया है क्वेश्चन में कि ड्राइवर जो है मेंटेन करके रखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ये टर्म तो हो गई पूरी की पूरी कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नॉर्मल फोर्स पे। ठीक है, अब बात करते हैं mg cos थीटा के बारे में। m अगेन मास ऑफ द सिस्टम हो गया, मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इस cos थीटा की वजह से। यानी कि जो नॉर्मल होगा, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे इस कर्व के अलोंग किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल फोर्स जो होगा वो किस पे वेरी करेगा, cos थीटा पे वेरी करेगा। या मैं बोल सकता हूँ कि थीटा पे वेरी करेगा। अब थीटा जो है वो क्या करेंगे, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा थीटा क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। किसी इंस्टेंट पे जब ये मोटरसाइकिल यहाँ होगी, ठीक है, तो देखो mg भी नीचे होगा। ठीक है, और जहां से हम वर्टिकल से ले रहे थे ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, तो mg बिल्कुल नीचे लगेगा और उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो थीटा इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब थीटा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। थीटा जब जितना स्मॉल होता जाएगा उससे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो ये सारी टर्म्स तो कांस्टेंट है। ठीक है, ऊपर चढ़ते टाइम कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एन की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एज एन इज ओनली ऑन डिपेंडिंग ऑन कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करेगा ऊपर चढ़ते हुए, वैसे वैसे कॉस थीटा इंक्रीज करेगा। कॉस थीटा इंक्रीज करेगा तो नॉर्मल इंक्रीज करेगा, और नॉर्मल ही हमें पूछा है इस क्वेश्चन में कि नॉर्मल की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। तो मैं ऑप्शन ए बोलूंगा कि नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।